13 अक्टूबर 1972 दोस्तों यूरागोई से चिली की जानिब जाने वाली परवाज़ जो कि एंडलीज़ के पहाड़ों से टकरा कर तबाह हो जाती हैं। दोस्तों ये एक एयरफोर्स का त्यारा था 571 जो कि अपने सफ़र के दरमियान एंडलीज़ के पहाड़ों से टकरा कर पूरी तरह तबाह होता है। बाद लोग तो मौके पर ही जान की बाजी हार जाते हैं और जो लोग बच जाते हैं ये एंडलीज़ के पहाड़ों पर बिखर जाते हैं। दोस्तों एंडलीज़ का पहाड़ जहाँ पर चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ और टेम्परेचर -0 डिग्री था, यहाँ पर ज़िंदा रहना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन लोगों ने एक ऐसी मिसाल कायम की जो इंसान को हर हालात में जीने का सबक देती है। दोस्तों चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, ना कोई खाने का बेहतर इंतज़ाम और ना ही पीने के लिए पानी और ना ही यहाँ पर रहने के लिए वो फैसिलिटीज़ इनको मिल सकती थी जो ये आम जिंदगी में 72 दिन तक रहना था। लेकिन इस बात का इन्हें नहीं इल्म था कि इनको यहाँ पर 72 दिन तक रहना पड़ेगा, क्योंकि इनके लिए कोई भी मदद नहीं आएगी। जो त्यारे इनको ढूंढने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे वो भी बेबस होकर वापस लौट जाएंगे। दोस्तों इन्होंने ये एक मकबूल का सफ़र शुरू किया था और किस तरह ये इतने ख़तरनाक और खौफनाक सफ़र में तब्दील हो गया, इस बारे में तफसील से बात करेंगे इस वीडियो में, इसलिए इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये एक मकबूल की परवाज़ थी, यूरागोई से चिली की जानिब जानी थी। ये यूरागोई का एक एयरफोर्स त्यारा था 571। इसने यूरागोई की टीम जो कि 19 मेंबर पर मुश्तमिल थी लेकर इनसे चिली की जानिब जाना था और इस 19 मेंबर के साथ इनके अजीज़ों कारब दोस्त और रिश्तेदार थे जो कि 40 मेंबर बनते थे। इसके अलावा 5 जहाज़ का अमला था। टोटल मिलाकर ये 45 लोग जो कि इस जहाज़ में सवार थे और इस दरमियान एंडलीज़ की पहाड़ियों से इनका गुजर होना था। दोस्तों किस्मत एक ऐसी दास्तान लिखने जा रही थी जो हमेशा के लिए तरीकी सफ़ात पर अमर हो जाएगी। उसका त्यारा था जिसको स्पेशल तौर पर बुक करवाया गया था इस टीम के लिए। इस टीम का चिली में एक इवेंट था जिसमें इन्होंने शिरकत करनी थी, इनका वहाँ जाना बहुत ही ज़रूरी था। यूरागोई के एयरपोर्ट पर सुबह का दिन था और हंसी मजाक, लोगों की चहचहाट और बातें करने की आवाज़ें गूंज रही थी, मुस्कुराहट और बहुत ही प्यारा यहाँ का मौसम था, बहुत ही अच्छा माहौल था, हर तरफ खुशी का समा था। इस टीम के कोई ख्वाब थे जो आंखों में सजाए ये चिली की जानिब रवाना हो रहे थे। प्लेन को हर लिहाज से चेक कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि इसमें किसी किस्म की भी तकनीकी खराबी ना रह सके। इनके ऊपर एक जिम्मेदारी थी और जिम्मेदारी की झलक इनके चेहरे पर नज़र आ रही थी। सारे पैसेंजर प्लेन में बैठ जाते हैं और ये तैयारा रनवे पर दौड़ना शुरू करता है। ये जब जैसे ही यूरागोई के रनवे को टेक ऑफ करता है तो ये यूरागोई के पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता है। दोस्तों इसके पैसेंजर बहुत ज़्यादा खुश थे, कोई आपस में बातों में मसरूफ़ था और कोई किताब पढ़ रहा था और कोई प्लेन की खिड़की से बाहर नीचे की जानिब देख रहा था। यूरागोई की पहाड़ी नदियों और सरसब्ज बागों को अलविदा करते हुए देख रहा था। दोस्तों ये जैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं इनका माहौल यहाँ तक तो बहुत खुशगवार गुजरता है, लेकिन आगे जाके इन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि यह सफ़र इनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सफ़र होने वाला। दोस्तों प्रवास के इब्तदाई मरहल में हर चीज़ बहुत ही मामूल के मुताबिक चल रही थी। प्लेन बहुत ही अच्छे तरीके से अपना सफ़र तय कर रहा था और बहुत ही सही तरीके से आगे बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान मुसाफिर अपने ख्यालात में गुम होते हैं, कोई फ्यूचर का प्लान सोच रहा होता है और कोई सोच रहा होता है कि आगे चिली में जाके हमने क्या करना है, किस जगह पर स्टे करना। दोस्तों जैसे जैसे त्यारा एंडलीज़ की पहाड़ी सिलसिले के करीब जाता है तो मौसम ख़राब होना शुरू हो जाता है। स्याह बादल हर तरफ छा जाते हैं जिसकी वजह से पायलट को आगे देखने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है और वो एक अंदाजे के मुताबिक ही प्लेन को उड़ा रहा होता है। कारपेट में मौजूद जुलियन सीज और इनके मामून पायलट ने जब मौसम की खराबी को महसूस किया कि हो सकता है कि हम इस मौसम में से निकल जाएं, इस प्लेन को आगे ले जाने में कामयाब हो सके, लेकिन इनका ये फैसला बहुत गलत था। दोस्तों त्यारे में मौजूद मुसाफिर बेखबर थे कि इनके सामने क्या आने वाला है। दोस्तों इसी दौरान पायलट्स ने एक फ़ैसला किया कि हम अर्जेंटीना में मौजूद मेंडोजा के एयरपोर्ट पर इस प्लेन को लैंड कराते हैं और कुछ देर वहां स्टे करते हैं। स्टे करने के बाद दोबारा टेक ऑफ करेंगे। इन्होंने ये फैसला किया और प्लेन को लैंड करवा लिया अर्जेंटीना मेंडोजा के एयरपोर्ट पर। दोस्तों वहां पर ये कुछ घंटे स्टे करते हैं। हर कोई प्लेन से बाहर निकलकर एयरपोर्ट की बेकरी से कुछ चीज़ें खरीदता है, कोई पानी, कोई अल्कोहल और कोई बिस्किट वगैरह अपने लिए इकट्ठे कर लेता है। इन्हें क्या मालूम था कि यही बिस्किट और यही सामान इनके लिए आगे जाके बहुत ही अहम होने वाला है। दोस्तों ये एयरपोर्ट पर थोड़ी देर स्टे करने के बाद दोबारा टेक ऑफ करने के लिए तैयार होते हैं। तब तक मौसम भी काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है और काफ़ी ज़्यादा मौसम में तब्दीली आ जाती है। मौसम थोड़ा थोड़ा बेहतरी की तरफ आना शुरू होता है। इसी चीज़ को देखते हुए ये दोबारा टेक ऑफ करने का फ़ैसला करते हैं। जैसे ही ये टेक ऑफ करते हैं थोड़ा सफ़र तय करने के बाद आगे इनके फिर स्याह बादल आते, मौसम में दोबारा खराबी आना शुरू हो जाती है। दोस्तों त्यारा मेंडोजा के एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद चिली की जानिब रवाना होता है और इसी दौरान
पैलेट एक फैसला करते हैं। ये तियारे को एंडलीस की पहाड़ियों से ऊपर ले जाने का फैसला करते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत फैसला था क्योंकि दूसरी जानिब से भी रास्ता निकलता था चिली की जानिब का। लेकिन इन्होंने पहाड़ियों के ऊपर से ही क्यों फैसला किया, ये इनका फैसला गलत था। दोस्तों जैसे जैसे ये तियारा पहाड़ियों के करीब पहुंचता है तो इन्हें एक बहुत ही ख़राब मौसम का सामना करना पड़ा। तेज़ हवाएं, काले बादल, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में फंस चुके थे। इन्हें नहीं पता चल रहा था कि हम किस तरफ जा रहे हैं। दोस्तों इसी दौरान ख़राब मौसम की वजह से बुखला कर कारपेट में मौजूद जेलन सीज और इनके मामन पैलेट एक गलत फैसला करते हैं। ये नेविगेशन के दौरान एक गलती करते हैं। इन्होंने ये समझा कि वो एंडलीस की पहाड़ियों को पार कर चुके हैं, हालांकि हकीकत में वो अभी तक पहाड़ों के दरमियान ही मौजूद थे। लेकिन इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ये पहाड़ियों को पार कर चुके हैं। इन्होंने अपने इस आइडिया की वजह से कंट्रोल रूम को हदायत दी कि हमें उतरने के लिए इजाज़त दी जाए क्योंकि हम एंडलीस की पहाड़ियों को पार कर चुके हैं। ये इनका फैसला बहुत गलत था क्योंकि ये अभी तक पहाड़ियों के ऊपर मौजूद थे, लेकिन इन्हें इस चीज़ का इल्म नहीं था। ये कंट्रोल रूम को हदायत देते हैं और कंट्रोल रूम भी इनकी बात पर ज़्यादा गौर नहीं करता। उन्होंने इन्हें उतरने की हदायत दे दी। दोस्तों कंट्रोल रूम को गलत हदायत मिलने की वजह से इनकी हदायत के मुताबिक ही कर रहे थे। उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की अपने तौर पर। इन्होंने जो कारपेट में मौजूद पैलेट से इनको बोला, इन्होंने उसे हिसाब से इनको हदायत दे दी, जो कि टोटली तौर पर यह हदायत गलत थी। दोस्तों एंडलीस की पहाड़ी और तंग रास्ते नेविगेशन के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जब इन्हें कंट्रोल रूम से हदायत मिली तो इन्होंने तियारे की ऊंचाई को कम करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये तियारे की ऊंचाई को कम करते हैं तो इनके सामने एक पहाड़ी आती है और इनका प्लेन पहाड़ी से टकरा कर दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से बाज़ लोग तो मौके पर ही मौत के मुंह में चले जाते हैं और बाज़ लोग बच जाते हैं। जो लोग बच जाते हैं इनमें से कुछ लोगों को थोड़े बहुत ज़ख्म आते हैं। जिनको थोड़े बहुत ज़ख्म आते हैं ये अपने ज़्यादा ज़ख्मी दोस्तों की मदद करते हैं और इन्हें प्लेन के मलबे तक लेकर आते हैं और प्लेन के मलबे को अपने रहने का सहारा बनाते हैं। दोस्तों क्योंकि इस जगह पर हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ फैली हुई थी, यहाँ का टेम्परेचर -0 डिग्री था। इस कदर ज़्यादा ठंड में रहना ही बहुत मुश्किल काम है। ऊपर से इनके पास ना ही कोई खुराक के लिए बेहतर निज़ाम था और ना ही पीने के लिए पानी था। इनको यहाँ पर 72 दिन तक रहना था। इसके बाद जो ज़िंदा बच गए थे या जो लोग ज़ख्मी थे, इनके लिए एक बड़ा चैलेंज था कि यहाँ पर ज़िंदा रहना, अपनी भूख प्यास और इस शदीद सर्दी को बर्दाश्त करना, यही इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। दोस्तों इस हादसे में जो लोग बच गए थे वो सदमे में थे, क्योंकि वो जानते थे इनके पास खाने और पीने के लिए महदूद एशिया हैं जो कि ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। इन्होंने अपनी एक रूटीन सेट कर ली। इनके पास जो चॉकलेट, बिस्कुट और अल्कोहल वगैरह की कुछ चीज़ें थी, इन्होंने एक अपना टाइम स्केजुअल बना लिया कि हम इस टाइम पर इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक लेकर चलेंगे। इन्होंने एक दूसरे की बात मानी और इसी हिकमत अमली पर अमल करते हुए अपने डेज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक गुजारा। तो इसी दौरान ये कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से हम किसी ना किसी कंट्रोल रूम से रब्ता करें और ये लोग हमें बचाने के लिए आए। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से हम यहाँ से बचने के पास जो भी नेविगेशन सिस्टम था टोटली तौर पर बेकार हो चुका था। ये किसी से भी रब्ता करने में कासिर थे। इन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन ये ना कर सके। दोस्तों इसी दौरान इनका टाइम गुजरता गया, दिन ब दिन गुजरते गए। ये बिस्कुट और अल्कोहल पर अपना गुजारा कर रहे थे। इनका टाइम गुजर रहा लेकिन इमदादी टीमें भी इनको ढूंढ रही थी। इनके प्लेन का कलर वाइट कलर का था और आप जानते हैं कि पहाड़ के ऊपर जितनी भी बर्फ़ थी सारी वाइट कलर की थी और बर्फ़बारी भी हो रही थी। इनका प्लेन टोटली तौर पर बर्फ़ से ढका हुआ था। इनका प्लेन टोटली तौर पर बर्फ़ से ढके होने की वजह से जो भी इमदादी टीमों का प्लेन आता था ऊपर से गुजर जाता था, लेकिन वो इन्हें नहीं देख पा रहे थे। 2-3 बार प्लेन गुजरा, इन्होंने छोड़ किया लेकिन वो लोग इन्हें नहीं देख। दोस्तों मौसम की खराबी और नाउमीदी, क्योंकि ये 2-3 मरतबा अपने प्लेन्स को बेच चुके थे कि ये उनको तलाश करें, लेकिन ये हर बार नाउमीद होकर वापस आते थे। इसी वजह से इमदादी टीमों ने इनकी तलाश को रोक दिया। दोस्तों इसी दौरान पहाड़ी के ऊपर फंसे लोगों में एक टेक्नीशियन होता है जो कि रेडियो को रिपेयर करने का काम जानता है। दोस्तों वो रेडियो को रिपेयर करता है। रिपेयर करने के बाद वो इस रेडियो पर एक खबर सुनता है। वो खबर ये सुनता है कि इमदादी टीमों ने इन्हें तलाश करने का काम रोक दिया है। ये बंदा ये खबर सुनकर बहुत ही खुश होता है। जो इसके इर्द गिर्द बाकी लोग होते हैं इसके पास आते हैं कि ये खुश क्यों हो रहा है। बाकी के लोग ये समझते हैं कि हो सकता है कि इमदादी टीमों को पता चल गया हो कि हम किस जगह पर मौजूद है, इसलिए ये खुश हो रहा है। लेकिन जैसे ही उस बंदे के पास पहुंचते हैं वो कहता है कि मैंने जो रेडियो पर खबर सुनी है वो बहुत ही खुशी की खबर है कि उन्होंने हमें तलाश करना बंद कर दिया है। बाकी सारे अफसरदा हो जाते हैं और इसे गुस्सा होना शुरू कर देते हैं। इसमें खुशी की क्या बात है कि इसमें खुशी की बात ये है अपनी मदद के तहत ही ज़िंदा बच के बाहर निकलना है। तो ये जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि
अमदादी टीमें आएंगी और इन्हें बचा कर लेकर जाएंगी। इनकी ये उम्मीद ख़त्म हो जाती है। अब ये अपने बिहाफ पर ही यहाँ से निकलने के लिए कोशिश करना शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अहम पॉइंट है, ये ना उम्मीद होकर नहीं बैठते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थे। जिस बंदे का वज़न 100 किलो था और 50 किलो तक आ गया, इस कदर कमज़ोर हो चुके थे। लेकिन इन्होंने ये खबर सुनने के बाद फिर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और यहाँ से निकलने के लिए कोशिश की। दोस्तों इसी दौरान इनको एक बहुत ही ख़तरनाक फ़ैसला करना पड़ा। इस फैसले पर बाज़ लोग तो राज़ी थे और बाज़ लोग नहीं राज़ी थे। इनके पास जो बिस्किट वगैरह, अल्कोहल और जो चीज़ें थी ये टोटली तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। इन्हें ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खाने की ज़रूरत थी। इन्होंने ये फ़ैसला किया कि ज़िंदा रहने के लिए हमें अपने जो लोग मर चुके हैं उनका गोश्त खाना पड़ेगा। इनमें से बाज़ लोगों ने इन पर तनकीद की कि हम ऐसे नहीं कर सकते, हम अपने दोस्तों को खुराक के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाज़ लोगों ने ऐसा करने से इन्हें रोका और नहीं करने दिया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, भूख प्यास से जब ये निडहाल होने लगे तो इन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ा। अमदादी टीमों और इनके मुल्क के हुक्मरानों ने उम्मीद उतार दी थी कि ये लोग ज़िंदा भी होंगे। इनमें से जो ज़ख्मी लोग थे और जो ज़ख्मों की ताब ना ला सके, वो आस्ता आस्ता मौत के मुंह में चलते जा रहे थे। इनकी तादाद आस्ता आस्ता कम हो रही थी। दोस्तों 29 अक्टूबर 1972 को एक बर्फ़ानी तोता इस त्यारे के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से मज़ीद 8 लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। इन 8 लोगों में यूराग्वे टीम के कुछ खिलाड़ी और मेंबर शामिल थे, जो कि इस तोते के गिरने की वजह से मौत के मुँह में चले गए। दोस्तों इस तोते ने प्लेन के मलबे को मज़ीद ख़राब कर दी और जो ज़िंदा बच गए थे इनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया। इस तोते के गिरने के बाद जो लोग ज़िंदा थे, इन्होंने फ़ैसला किया कि यहाँ से निकलने के लिए हमें कोई स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो जिस जगह पर प्लेन मौजूद था, ये इसकी दूसरी जानिब कुछ मीटर का सफ़र तय करते हैं और ये चंद मीटर ही दूर जाने के बाद इन्हें महसूस होता है कि आगे कुछ भी नहीं है, इनका ये सफ़र बेकार जाएगा। तो इनको जब महसूस हुआ कि इनका ये सफ़र बेकार जाएगा, ये वापस त्यारे की तरफ लौट आते हैं। दोस्तों अगले दिन ये फ़ैसला करते हैं कि हम ये पहाड़ियों का अबूर करेंगे। इस पहाड़ी के दूसरी तरफ क्या है, लेकिन ये फ़ैसला इनके लिए बहुत मुश्किल था। उस पहाड़ी को पार करने तक का सफ़र ये 10 दिन का टोटल सफ़र बनता है, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक सफ़र था। इसी दौरान इनकी यहाँ तो जान जा सकती थी, यहाँ ये अपने मंजिल पर कामयाबी से पहुँच जाएंगे। इन्होंने ये सोचा कि यहाँ तो बैठ कर मर रहे हैं, क्यों ना हम आगे बढ़ के कोशिश करते हैं। दोस्तों इन्होंने आगे बढ़ के कोशिश करना शुरू की और ये अपने सफ़र पर रवाना हो गए। नाडो, पाड्रो और रोबाटो कनीसा ने त्यारे के हादसे के तकरीबन 2 महीने बाद पहाड़ियों के पार जाने का फैसला किया। तो 2 महीने के बाद नाडो, पाड्रो और क्रीजा ने यह फैसला किया कि आप पहाड़ियों का पार जाएंगे और पार जाकर मदद लाने के लिए कोई कोशिश करेंगे। इनमें से जो सबसे सही लोग थे, जिनका इम्यून सिस्टम अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इन्होंने इन 3 आदमियों को सिलेक्ट किया और थोड़ी सी खुराक इन्होंने अपने पास रख ली। तीनों आदमी सफ़र पर रवाना हो गए। इन 3 आदमियों ने थोड़ा सा सफ़र तय करने के बाद ये फैसला किया कि इनमें से एक बंदे को वापस जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास खुराक बहुत ज़्यादा महदूद थी, ये ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकते। इन्होंने कनीसा को वापस प्लेन की जानिब भेज दिया और 2 लोग जो नाडो पाडो थे, ये आगे पहाड़ी की तरफ जाना इन्होंने शुरू कर दिया। ये हर सुबह को चलना शुरू करते और रात को ये कैंप लगाकर वहीं पर अब स्टे कर लेते और जैसे ही सुबह होती है सफ़र पर रवाना हो जाते। इन्होंने 10 दिन तक ऐसे ही सफ़र तय किया। आखिरकार दोस्तों ये पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और पहाड़ी के दूसरी तरफ कुछ सब्ज़ा और जानवरों को देखा, जिसकी वजह से इनके अंदर उम्मीद पैदा हुई कि यहाँ कोई ना कोई इंसान होगा। दोस्तों ये नदी के दूसरी तरफ बैठ गए और मदद का इंतज़ार करने लगे। ये किसी आदमी के आने का वहाँ बैठ के इंतज़ार करने लगे। कुछ ही घंटों बाद घोड़े पर मौजूद एक चरवाहा वहाँ से गुजरता है और उस चरवाहे की नज़र इन पर पड़ती है। वो इन्हें देख लेता है, लेकिन ये समझ जाता है कि इन लोगों को मदद की ज़रूरत है। ये अगले दिन दोबारा आता है। ये एक पेपर पर कुछ लिख कर पत्थर के साथ बांध कर इनकी तरफ फेंकता है और आगे से ये अपनी मदद का लिख कर दोबारा इसकी तरफ फेंकते हैं और ये चरवाहा समझ जाता है कि इनको ज़रूरत है मदद की। दोस्तों ये चरवाहा शहर की तरफ जाता है, जो कि एक दिन का फासला बनता था। ये शहर में जाकर अमदादी टीमों से रब्ता करता है और मुझे 2 ऐसे आदमी मिले हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है और वो नदी के दूसरी तरफ मौजूद हैं। अमदादी टीमें इसकी बात सुनते हैं और अगले दिन हेलीकॉप्टर लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं और उन 2 बंदों को बचा लेते हैं और इन्हें हॉस्पिटल में दाखिल किया जाता है। दिसंबर 1972 को पहला हेलीकॉप्टर रिलीज़ के पहाड़ों पर भेजा गया। उस हेलीकॉप्टर ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया और मौसम की ख़राबी की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर बच गए, लेकिन इन्होंने वहाँ पर अमदादी कैंप को कायम कर दिया था कि जो लोग बच गए हैं इन्होंने एक दिन का उस अमदादी कैंप में इंतज़ाम कर दिया। दोस्तों अगले दिन जैसे ही मौसम ठीक होता है, ये लोग कामयाबी से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। दोस्तों इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ज़िंदा बचने वाले अफराद की तादाद 16 थी। 16 अफराद को कामयाबी से ज़िंदा हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया।
दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें।